नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रधानमंत्री ने आज 2600 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री अनुसार वोकेशनल शिक्षा में हरियाणा देश भर में कर रहा है बेहतरीन कार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ के समीप साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के मुल्लापुर यानी न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करके बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। यह संस्थान 660 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वह इसमें 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इस अस्पताल में शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस अस्पताल में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में कैंसर के मरीजों के इलाज में विशेष सुविधा होगी। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत यह संस्थान सहायता प्राप्त संस्थान है। लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बने इस होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के शुरू होने से कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए इस अत्याधुनिक अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उनका पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस समारोह के दौरान भारी संख्या में लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ पंजाब कैबिनेट के मंत्री, विधायक तथा अन्य उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस अस्पताल से उत्तर भारत में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए यह केंद्र वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए इस केंद्र के लोकार्पण के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की ओर से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंजाब तथा हरियाणा दौरे के दौरान आज सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अमृता अस्पताल के प्रांगण में दीप प्रज्वलित भी किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। यह अस्पताल लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे फरीदाबाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अमृतकाल में अमृता अस्पताल मिल रहा है, जो कि गरीबों के इलाज का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि अमृता अस्पताल लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएगा। फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। उन्होंने माता अमृतानंदमयी अम्मा द्वारा स्थापित अस्पताल की बात करते हुए अम्मा को सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि भारत में इलाज एक सेवा है तथा भारत में आरोग्य एक दान है। उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें।
प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन सहित अन्य कार्यों का जिक्र भी अपने संबोधन में करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर पंच प्रणों का विजन देश के सामने रखा। वह पंच प्रणों में गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध करवाना पीपीपी मॉडल का युगों पुराना उदाहरण है। इस मॉडल से देश के दूर दराज के हिस्सों में जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी तथा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। कल 10,649 नए मामलों की पुष्टि हुई और 10,670 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। वर्तमान में 96,442 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार की कृषि कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों का लाभ उठाकर किसान जैविक खेती को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को और अधिक लाभ होगा, वे आत्मनिर्भर होंगे। राज्यपाल ने हरियाणा राजभवन में तेलंगाना से आए हल्दी उत्पादक किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में हल्दी उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की शुरुआत की गई है। राज्यपाल ने बताया कि इस मंत्रालय के माध्यम से उद्यमिता और कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को उपकरण, खाद्यान्न उत्पादन, भंडारण संबंधित कार्यों पर अधिकतम सब्सिडी भी दी जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा देश भर में वोकेशनल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा में से वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वे फिलहाल 9वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा HCL टेक्नोलॉजी के सहयोग से पंचकुला में आयोजित टेक बी प्लेसमेंट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर 50 इंक्यूबेशन सेंटरों का विधिवत रूप से शुभारंभ भी किया। सरकार ने इस केंद्र पर 18 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की। इस केंद्र में स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हाईटेक तरीके से इंटर्नशिप कर सकेंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग 2 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पंजाब में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बनाए गए मंत्री समूह ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को 3 दिनों में समूह गौशालाओं में टीकाकरण मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में इस बीमारी की रोकथाम के लिए चल रहे राहत कार्यों का जायजा लेते हुए राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा, पशुपालन मंत्री लाल सिंह भुल्लर और कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने टीकाकरण संबंधी रोजाना 50,000 का लक्ष्य यकीनी बनाने के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि पशुपालकों पर पड़ी इस मुसीबत को सख्ती से निपटना पड़ेगा तथा बीमारी की रोकथाम के लिए चल रहे कामों में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि खराब कारगुजारी वाले मुलाजमों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। पशु के इलाज के काम को पूरा करने के लिए मुलाजमों की छुट्टियां रद्द की जाएं तथा जरूरत के अनुसार जेनेरिक दवाओं का प्रयोग भी किया जाए। कैबिनेट मंत्रियों ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित चल रहे कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि जानवरों में छूत की इस बीमारी की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट 2009 की हिदायतें यथावत लागू की जाएं और सूअरों की आवाजाही पर मुकम्मल रोक लगाई जाए। उधर राज्य के पटियाला का मुंजाल खुर्द क्षेत्र भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य के पशुपालन मंत्री लालजीत भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ICAR राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने मुंजाल खुर्द से भेजे सूअरों के सैंपल में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि की है। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए नियम के अनुसार कार्य किया जाए। इस गांव से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में संक्रमित जोन घोषित किया गया है, जबकि 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र निगरानी जोन होगा। अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को जारी किए परामर्श। छोटे बच्चों में इस बीमारी के लक्षणों में बुखार आना, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना है शामिल। DRDO तथा भारतीय नौसेना के सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का कल किया गया सफल परीक्षण।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।